नमस्कार किसान मित्रों। आज की इस प्रसारण में आपसे जो साझा करने जा रहा हूँ, बागवानी की जो फसल है वो मेन फसल है। इस फसल के बारे में आज जो चर्चा करने जा रहा हूँ, उससे पहले आपको मैं एक बात बता देना चाहूँगा और पूरी वीडियो को देखें। बीच में आप छोड़े नहीं, अंत तक वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेंगे। अगर आपको बताऊं, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि अगर आपकी फसल की जो मिर्च की जो फसल है उसके अंदर अगर अधिक पैदावार बढ़ानी है, क्योंकि ये 170 दिन के समथिंग की फसल होती है, तो इस 170 दिन में हमें कौन कौन से शेड्यूल अपनाने हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी खाद डालनी है, उसके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। तो आपको पहले जो 15 दिन, जब फसल को बोने के पश्चात अगर 15 दिन बाद के अंदर आप कौन कौन सी खाद डालें, उसमें से आपको मैं बता दूं कि पहला शेड्यूल है वो ये है कि 15 दिन बाद में 20 kg यूरिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर 3 kg और कार्बनडाजिम 50 ग्राम मिलाकर आप अपनी फसल के अंदर छिड़काव कर दो। तो आपको पहला जो फसल का ग्रोथ प्रमोटर है वो बढ़ेगी, तो उसमें जो निवारण होगा वो मिलेगा। अब दो हम बात करते हैं कि शेड्यूल, जो 30 दिन का शेड्यूल है, उसका बाद 30 दिन की फसल हो गई है तो उस समय हमें कौन सी खाद डालनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। अब 30 दिन की अगर फसल हो गई है तो उसके अंदर आप 19 6 kg एक और यूरिक एसिड नाम की दवा आती है, उसको 1 kg डालने, उनका मिश्रण करके और अपनी जो मिर्च की फसल है उसमें छिड़काव कर दें और बाद के अंदर इसके सिंचाई कर दो। अब बात आ गई कि 30 दिन की जो फसल तैयार है उसके अंदर कौन कौन से खाद डालें और कितने डालें, वो बात होगी। अब हम बात करते हैं कि जब 60 दिन की हमारी फसल हो जाती है तो 60 दिन बाद में हम कौन सी खाद डालने, हमारी जो फसल है जो पहले की तरह जो ग्रोथ है कर रही है उसी के अनुसार आगे भी करे और अच्छी पैदावार पैदा करे। तो उसके लिए 60 दिन का जो शेड्यूल है, वो 60वें दिन के पश्चात का जो शेड्यूल है, उस 6 kg NPK 19 6 kg यूनिक एसिड 1 kg का मिश्रण कर प्रति एकड़ के अनुसार आप इसका छिड़काव कर दो और बाद में इसमें सिंचाई कर दो। तो आपको ये जो 60 दिन के पश्चात का जो शेड्यूल है, इससे आपको आपकी फसल को जो 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 फायदे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो 60 दिन की तो बात होगी। 60 दिन के बाद के अंदर हम अब 60 दिन के बाद की शेड्यूल की बात करें तो आपको मैं बता दूं 60 दिन के पश्चात हम कौन सा शेड्यूल अपनाएं, कौन सी खाद बताएं। तो 60 दिन पश्चात आप 50 NPK 0.50 5 kg और बोरोन बोरोन आप 250 ग्राम के समथिंग लें और यूनिक एसिड का इस्तेमाल भी करें और इन सभी का मिश्रण कर मिलाकर 1 एकड़ ज़मीन के अंदर छिड़काव कर दो। अगर आपने 1 एकड़ की बा रखी है, आपने बुआई कर रखी है, तो 1 एकड़ में छिड़काव करो और आपकी जितनी की अनुसार है उसी के अनुसार इसका जो ग्रोथ को जितनी आवश्यकता हो वो चीज़ डाल लें। अब हम बात करते हैं 130 दिन की फसल की। अब हम बात करते हैं आगे की 130 दिन की जब फसल हो जाती है तो हमें कौन सा शेड्यूल अपनाना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि 130 दिन बाद में आप मैग्नीशियम सल्फेट 6 kg प्लस में अमोनिया सल्फेट 4 kg का मिश्रण कर आप अपनी फसल के अंदर छिड़काव करो। तो आपको जो पहले की तरह ग्रोथ की हुई फसल है उसी के अनुसार आपको देखने को मिलेगी। अब मैंने आपको 130 दिन का जो शेड्यूल बताया है वो आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट तक लेकर आ गया होगा, तो आके ले जाएगा। लेकिन इसके पश्चात जब फसल 170 दिन की आसपास आ जाती है, जो कि अंतिम वक्त आती है, तो उस वक्त आपको सबसे ज़्यादा फसल का ध्यान रखना होता है। तो उस वक्त आप कौन कौन सी खाद डालें, तो उसमें से आपको मैं बताता हूँ। मैन जो खाद है वो डालें आप। उसमें आप DAP 20 kg या प्लस में 25 kg यूरिया kg MOP 30 kg MOP, इन सभी को डालकर मिश्रण करके आप अपनी मिर्च की फसल में छिड़काव करें और आपको जो ग्रोथ प्रमोटर है वो देखने को भी मिलेगी। फसल में अधिक से अधिक मिर्चियों की जो पैदावार है वो आपको देखने को मिलेगी। अब बात आती है अंत में कि जब 170 दिन की फसल हो जाती है तो उस वक्त इसके अंदर पाला लगने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है। 130 दिन से लेकर 150 के समथिंग जो समय है, 150 दिन का जो
समय उसके अंदर पाला लगने की संभावना रहती है, तो उसमें आप ध्यान रखें और आपकी फसल को जो बताया है शेड्यूल उसके अनुसार आप अपनी फसल को तो खाद डालोगे तो आपको दुगुनी का 4 गुनी आपको आपकी पैदावार देखने को मिलेगी। तो आज के जो है प्रसारण में आपके लिए मैं यही लेके आया था संपूर्ण जानकारी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ और वीडियो को लाइक करके जाएँ। जय जवान जय किसान।